हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो अभी 6 बजने जा रहे हैं। 6 बजने में 5 मिनट कम है। और यहाँ देख सकते हो मैंने टू डू लिस्ट बनाया है जो कि टाइम टेबल ही है। और अभी मुझे रिवाइज करनी है अपनी नोट्स, क्योंकि आपको पता है अगर आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो आप आगे कितना भी पढ़ते जाओ। आप कितना भी पढ़ते जाओ, अगर आपने पिछला रिवाइज नहीं किया है तो आपके ना ही आंसर राइटिंग हो पाएंगे और ना ही आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस, क्योंकि सारे टॉपर्स बताते हैं उन्होंने एक बुक को न जाने कितनी बार पढ़ा होता है, यानी मल्टीपल टाइम रिवीजन किया रहता है। इसलिए आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। तो अभी मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है। सर भी जब आते हैं क्लास में तो पहले यही बोलते हैं, आपने पिछले क्लास का रिवीजन करके आए हो तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप उसे छोड़ते जाओगे तो आपको आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी। समझ में तो आ जाएगी लेकिन फिर भी आप वहाँ पे एक जो होता है ना, सब्जेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको रिवीजन मस्ट करना है अपने क्लास में जाने से पहले। तो अभी मैंने अपना पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं अपने नोट से पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था यूपीएससी वाला के बारे में, उसमें मैंने आपको नोट्स रिव्यू करवा दिया। तो एक्चुअली ये जो नोट्स है वो सर ना बुलवा के लिखवाते हैं कि आपको क्या नोटेट करना है, और तो वो लोग हम लोग नोट कर लेते हैं और सर बोलते हैं कि ये जो मैं लिखा रहा हूँ वो आपके प्रीलिम्स और मेंस में काम आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर के नोट्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं। सर सर पढ़ते हैं कमेंट तो बताते हैं कि ये नोट से आपका हो जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ बुक्स भी पढ़नी होगी। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे हम कोई भी कोचिंग पे या फिर कोई भी मटेरियल पे रिलाई कर ले, तो जब तक हम खुद समझेंगे नहीं, ना ही खुद से पढ़ेंगे तो हमें कैसे समझ आएगा और ना ही हम आंसर दे पाएंगे उस चीज़ों का। तो अभी मैंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। एक्चुअली मुझे द हिंदू पढ़नी है, फिर उसके बाद किसी द हिंदू कहीं लेक्चर या फिर लेक्चर देखने और फिर उसके नोट्स बनाने। तो एक्चुअली अभी मैंने हिंदू को स्टार्ट नहीं किया है। पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दूँ कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एक्चुअली हमें पता तो नहीं रहता है। हम सब जगह हमें सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही लगता है, तो सब तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो मैं बस वैसे वैसे टॉपिक को यहाँ ढूंढ रही हूँ जो मुझे आंसर राइटिंग के लिए रेलिवेंट हो, यानी आपको यूपीएससी के लिए ही ओनली रेलिवेंट हो। ऐसे नहीं कि आप लोकल न्यूज़ पढ़ ले वो आपको। तो मैंने ऐसा सोचा 15 डेज मैंने ये न्यूज़पेपर में आदत बनी जाएगी पढ़ने की। उसके बाद मैं द हिंदू स्टार्ट करूँगी पढ़ना। उसके बाद उसके साथ नोट्स बना लूँगी। एक्चुअली ना अभी ना मंजू मैम के क्लासेस चल रहे थे द हिंदू के ही, तो वो बीच में ना एब्सेंट थी मिस। तो अभी वो क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो जब वो क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी तो वो मैम की क्लासेस के साथ साथ मैं द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करूँगी। अब ऐसे ही मैंने मेरे घर में जो आता है न्यूज़पेपर मैं वही पढ़ लिया। उसके बाद अभी देख सकते हो मुझे अपना क्लास लेना था। एक्चुअली बहुत सारे क्लासेस पेंडिंग में हो जाती है, बैकलॉग ना हो जाए इस कारण मुझे जल्दी जल्दी क्लासेस लेनी पड़ती है। क्योंकि आप देख सकते हो अभी आपको, यानी अभी 12 बजने जा रही है और अभी एक क्लास चल ही रही होगी। मैंने आपको बताया ना 10:30 से 12:30 बजे तक हमारी एक क्लास होती थी। ये मेरा प्रीवियस क्लास है, यानी पिछले वाला लेक्चर मैंने नहीं किया था, तो मैं अभी उसी लेक्चर को करूँगी। फिर उसके बाद जो अभी जो क्लास चल रही है उसे मैं शाम में करूँगी। तो इससे मेरा बैकलॉग ना हो पाएगा और जल्दी जल्दी क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअली मुझे ना अपना आई टेस्ट करवाने जाना था, क्योंकि बहुत सारा पानी आ रहा था, आइज पेन भी हो रहा था। तो मैं वही डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बस बताया कि आपको धूल में नहीं जाना है। वैसे बताया, वैसे तो मैं जाती भी नहीं हूँ कहीं। वो बोल रहे थे क्या कि आप बाहर खेलने जाती होगी या फिर बाहर ज़्यादा घूमती होगी इसलिए आपको आईज में प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा कुछ तो है नहीं। मैं बाहर जाती भी नहीं हूँ उतना। तो तो मैंने सोचा है कि यूवी रेज और फिर डर्ट के लिए ना एक स्पेक्टिकल बाई कर लूँ। तो उसे मैंने ऑर्डर मारा है। जब वो आएगा तो मैं आपको उसके साथ उसका शेयर करूँगी कि वो कैसा आया है। तो अभी मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैं वहाँ चल गई थी डॉक्टर के पास, तो मैं खाना नहीं खाई। तो अभी मैं अपना इवनिंग ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो अभी मुझे लक्ष्मीकांत भी ख़त्म करनी है। एक्चुअली मैंने ना लक्ष्मीकांत पार्ट 1 पढ़ लिया है। पार्ट 2 वाले संसदीय सरकार से स्टार्ट किया, क्योंकि क्लासेस भी स्टार्ट वहीं से हुई है। कि आप देख सकते हो अगर आप पॉलिटी का लक्ष्मीकांत खोलोगे तो वहाँ पे आपको तो संवैधानिक विकास है, लेकिन सर ना वहाँ से स्टार्ट नहीं किया। सर ने संसदीय सरकार से स्टार्ट किया है। उसके बाद वो राष्ट्रपति बनाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद मंत्रिमंडल। सर ना वहाँ से स्टार्ट करने वाले। तो सर ने बोला है कि अगर आप चाहो तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आपको 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ना है। तो हाँ, मैं दिखा रही थी कि ये आज से लेक्चर स्टार्ट हो गया द हिंदू के। यहाँ देख सकते हो यहाँ मंजू मैम के लेक्चर चल रहे हैं, जो कि आपको यूपीएससी वाला हिंदी
चैनल पे चलते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं, अभी आप बिगनर्स हो और आप ना न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो आप यहाँ से क्लासेस ले सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, आपको टू द पॉइंट बता देंगे। और ज़्यादा टाइम इन्होंने बताया कि वो 1-2 घंटे नहीं लगाने वाली न्यूज़पेपर में, क्योंकि अभी आपको स्टार्ट करना है। तो आप जल्दी जल्दी कैसे कवर करोगे, तो आपको बाद में बहुत टाइम लग जाएगा न्यूज़पेपर कवर करने में। इसलिए जितना मैम बताती है मैं उसे ही नोट कर लेती हूँ। उसके बाद मैम ना, मतलब जैसे टेस्ट होता है हमारा, तो उसमें वो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे हमारे रिवाइज भी हो जाते हैं। टेस्ट देने से पहले हम अब अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं, उस टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे ये यूट्यूब पे चलती है जो डेली न्यूज़पेपर की क्लासेस होती है, और फिर हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस होती है जो कि हमारे ऐप पे चलती है। यानी जो आपने कोर्सेज बाय किया होगा वहाँ पे आपको मिल रही होगी, अगर आपने कोर्सेज बाय किया है तो। अगर आपने अभी तक कोर्सेज बाय नहीं किया है तो इतनी अफोर्डेबल प्राइस में और आपको टीचर भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो आप बाय कर लो। मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या कैसे पढ़ा रहे हैं सर लोग भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको यूपीएससी वाला का नोट्स भी रिव्यू करवा दिया, फिर टीचर्स के बारे में बता दिया। मैंने थोड़ा सा क्लिप भी ऐड कर दिया था जिससे आपको पता चल जाए कि एक्चुअली टीचर हमें पढ़ा कैसे रहे। प्रॉपर नोट्स बोर्ड वर्क करवाते हैं, प्रॉपर हमें नोट्स मिलता है, फिर वीकली टेस्ट होती है हमारी रोज़। तो आपको इतने प्राइस में अफोर्डेबल है। यानी आप अगर अनअकैडमी परचेज करना चाहोगे तो मैंने सोचा था कि पहले मैं अनअकैडमी ही ज्वाइन कर लूँगी, या उससे पहले सोचा दृष्टि, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हो दृष्टि की 1 लाख है फ़ी, और फिर अनअकैडमी में भी आपको 50-60 थाउजेंड आ ही जाता है, तो उतने पैसे तो है नहीं। मैंने सोचा था कि तब फिर खुद से ही कर लूँगी, लेकिन फिर भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में जब पीडब्ल्यूएस वाले सर ने लॉन्च कर दिया यूपीएससी वाला, तो फिर मैंने यही ज्वाइन कर लिया। और एक्चुअली आपको पता भी होगा कि खान सर ने भी अभी यूपीएससी लॉन्च किया है, यूपीएससी अपने चैनल पे। तो उनकी अमाउंट है आई थिंक 7,000। एंड अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो ऑफलाइन जाके दिल्ली में आप तैयारी कर सकते हो, या फिर कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैंने तो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया है। तो अभी ये वाली क्लासेस भी यूट्यूब पे चलती है। एक्चुअली ये बेसिक्स पढ़ा रहे हैं सर, ये वाले सर भी ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे जो क्लासेस चल रही है वो, जो यूपीएससी वाला हिंदी बैच में जो क्लासेस चल रही है वो राजेश मिश्रा सर ने पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। और ये वाले सर भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने में से, मेरा तो हिंदी बैच है, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाले ये यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पे सर हिंदी में पढ़ाते हैं, और यूपीएससी वाला इंग्लिश वाले चैनल पे सर सारे इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसके बाद वो लेक्चर के बाद मेरा यूपीएससी का यानी यही पॉलिटी लेक्चर बाकी था। एक्चुअली आपको पता है टाइम कि पॉलिटी का लेक्चर का टाइम हो गया, हमें पॉलिटी के लेक्चर का टाइम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हो गया, तो उसमें इतना टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आधा 1 आवर रात को ही कर लेती हूँ, और नेक्स्ट डे 1 आवर की क्लास कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरा टाइमिंग बाउंड रहता है, क्योंकि फिर 10 बजे 10:30 बजे से ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि क्लास भी करो, प्रॉपर रिविजन भी करे, फिर बुक भी रीड करना है, और फिर ऑप्शनल भी, यानी ऑप्शनल क्लास भी करना है, क्योंकि आपको 3-4 महीने में अपना ऑप्शनल ख़त्म करना है। और यहाँ के साथ साथ 2 सब्जेक्ट की क्लासेस हो ही रही है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, शेयर करो, और प्लीज़ सपोर्ट करो। ओके बाय। हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।